students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is true wealth. Okay, so let's start with our chapter. Once upon a time, there lived a very rich and wealthy man in a big town. एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी रहता था. He had all sorts of wealth and led a luxurious life. He had every luxury at his footstep and could afford to feed for the entire people of his town. अब जो यह आदमी था, इसके पास इतना पैसा था कि ये काफी लग्जरियस लाइफ, यानी कि बहुत महंगा सामान, अच्छा अच्छा महंगा सामान, उसे कहते हैं लग्जरी. ठीक है, तो वो ऐसी लग्जरियस लाइफ जीता था. उसके पास इतनी लग्जरी थी कि वो चाहता तो अपने पूरे शहर को वो खाना खिला सकता था, उनको जिंदा रख सकता था खाना खिलाते. He always boasted about his luxurious life to his friends and relatives. और वो अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी इस लग्जरी, अपने इस पैसे के बारे में सबको बताता रहता था. सबके सामने शेखी करता रहता था कि उसके पास कितना पैसा है, चाहे वो उसके दोस्त थे या रिलेटिव. His son was studying at a distant place and he returned home for vacation. The rich man wanted to show to his son how rich his father was, how he made him very proud. तो जो रिच मैन का बेटा था, वो घर से काफी दूर रह के पढ़ाई कर रहा था, कुछ दूर रह के पढ़ाई कर रहा था, तो वो अपनी छुट्टियों में घर आता है. तो वो अमीर आदमी अपने बच्चे को ये दिखाना चाहता था कि उसका पापा कितना ज्यादा अमीर है और उसे अपने पापा पे कितना गर्व होना चाहिए. But his son wasn't ever fond of any luxurious lifestyle. लेकिन उसके बेटे को कभी भी लग्जरियस लाइफस्टाइल पसंद नहीं थी, लग्जरी में जीना पसंद नहीं था. However, the rich man wanted to make his son realize that his lifestyle was extremely rich and how the poor people did suffer. He planned for a day visit to the entire town to show him the life of the poor people. लेकिन जो वो अमीर आदमी था, जो रिच मैन था, वो दिखाना चाहता था, अपने बेटे को बताना चाहता था कि वो कितना अमीर है और जो वो लाइफस्टाइल जी रहा है वो कैसा लाइफस्टाइल है, जो कि गरीब लोग नहीं जी पाते और गरीब लोग यहाँ सफर कर रहे हैं और वो शांति से अपनी जिंदगी जी पा रहा है. तो वो एक पूरा दिन प्लान करते हैं जहां वो अपने बेटे को लेके उसको पूरा शहर घुमाएंगे और उसे गरीब लोगों की जिंदगी दिखाएंगे कि वो कैसे रहते हैं. The father and the son took a chariot and visited the entire town. तो वो दोनों अपने बग्गी में बैठे और पूरे शहर को उन्होंने विजिट किया. They returned home after 2 days और 2 दिन बाद वो लोग घर वापस आए. The father was happy that his son was very quiet after seeing the poor people honoring the rich men and after seeing the suffering of the poor due to lack of facility. अब फादर काफी ज्यादा खुश थे अपने बेटे को इतना शांत देख के कि ये सब गरीब लोगों की सफरिंग देखने के बाद, ये देखने के बाद कि गरीब लोग उसे कैसे पूछते हैं, कैसे उस रिच मैन के पास आते हैं और फैसिलिटीज ना होने की वजह से वो कैसा सफर करे, ये सब देखने के बाद उनका बेटा इतना ज्यादा शांत है. The rich man asked his son, "Dear boy, how was the trip? Have you enjoyed it?" तो वो फादर अपने बेटे से पूछता है कि बेटा, ट्रिप कैसा था, तुमने एंजॉय किया वो सफर? Yes dad, it was a great trip with you, the son replied. तो बेटा कहता है कि हाँ फादर, हाँ डैड, आपके साथ ये ट्रिप जो थी काफी अच्छी हुई. तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, द फादर आस्क्ड. फादर पूछता है अपने बेटे से कि तुमने इस ट्रिप से क्या सीखा. द सन वाज साइलेंट. तो बेटा था वो चुप रहा. Finally, you have realized how the poor suffer and how they actually are, said the father.
फादर कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे गरीबों को दिक्कतें होती हैं और आखिर में वो कैसे होते हैं। नो फादर रिप्लाइड द सन। He added, we have only 2 dogs. They have 10 dogs. We have a big pool in our garden, but they have a massive bay without any end. We have luxuries and expensive lights imported from various countries, but they have countless stars lighting their nights. We have a house in a small piece of land, but they have abundant fields that go beyond the sight. We are served by servants, but they serve people. We are protected by huge and strong walls around our property, but they bond with each other and surround themselves. We only buy food from them, but they are so rich to cultivate their own food. तो बेटा क्या करता है? बेटा कहता है कि नहीं फादर, हमारे पास सिर्फ 2 ही डॉग्स हैं, लेकिन उनके पास 10 डॉग्स हैं। बिग पूल इन अवर गार्डन, हमारे पास हमारे गार्डन में एक बड़ा सा पूल है, लेकिन उन लोगों के पास ही बहुत बड़ा बे है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास लग्जरियस और एक्सपेंसिव लाइट्स है जो कि अपने बाहर दूसरे देशों से मंगाई है, लेकिन वो लोग कई हजारों काउंटलेस स्टार्स, कई सितारों के नीचे वो लोग सोते हैं। वो सितारे उनकी रातें रोशन करते हैं। हमारे जो हाउस है वो एक छोटे से पीस ऑफ लैंड पर, एक छोटी सी जमीन पर है, लेकिन उनके पास बहुत सारे मैदान हैं जो बहुत दूर दूर फैले हुए हैं। हमें सर्वेंट सर्व करते हैं, लेकिन वो लोग लोगों को सर्व करते हैं। हम इन बड़ी बड़ी मजबूत दीवारों से अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हैं, लेकिन बट दे बॉन्ड विद ईच अदर, लेकिन वो लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, उनका बॉन्ड स्ट्रांग है और वो अपने आप को सब लोगों के बीच घेर के रखते हैं, मतलब उन सब लोगों के साथ रहते हैं। हम सिर्फ उनसे खाना खरीदते हैं, लेकिन वो इतने अमीर हैं कि वो लोग अपना खाना खुद उगाते हैं। The rich father was stunned to hear his son's words, and he was completely speechless. अब जब फादर ने अपने बेटों के ये शब्द सुने, तो वो बिल्कुल चुप रह गए। उनको समझ नहीं आ रहा था वो इसका जवाब कैसे दें। फाइनली द सन एडेड, डैड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी हु इज रिच एंड हु इज पुअर एंड लेट मी अंडरस्टैंड हाउ पुअर वी आर। तो बेटा फाइनली कहता है कि फादर आपका शुक्रिया मुझे ये दिखाने के लिए कि आखिर कौन अमीर है और कौन गरीब है, और फाइनली मैं समझ चुका हूँ कि हम कितने ज्यादा गरीब हैं। True wealth is not measured by money and property we have. It is in the friendship, relationship, and good compassion we share with other people. जो असली वेल्थ है उसे आप पैसों के टर्म में या प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास उसके टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, उसमें नहीं नाप सकते। लेकिन ट्रू वेल्थ किसमें नापी जाती है? आपकी दोस्ती कैसी, आप इंसान कैसे हो, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपकी ह्यूमैनिटी, आप कितने ह्यूमनली बिहेव करते हो, आप में इंसानियत है नहीं है, आप लोगों की फिक्र करते हो नहीं करते हो। ये सब चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करते हो, इससे आपकी वेल्थ का पता चलता है, ना कि आपके पास कितना पैसा है और कितनी प्रॉपर्टी है। So next we have few words that we came across in this chapter. Luxurious यानी कि बहुत ही कंफर्टेबल और एलिगेंट। बोस्टेड अपनी तारीफ करते रहना, अपने बारे में बहुत ज्यादा बढ़ाई करना। टॉक विद एक्सेसिव प्राइड अबाउट वंस अचीवमेंट्स, पोजेशन। लाइफस्टाइल यानी कि आप कैसे रहते हो, वे ऑफ लिविंग। कैरियट अ टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन व्हीकल, घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं या रथ भी कहा जाता है। मैसिव यानी कि बहुत बड़ा, ह्यूज, एनॉर्मस। बे यानी कि अ ब्रॉड इनलेट ऑफ द
एक बहुत बड़ा एरिया जहां पर आप पानी इकट्ठा करते हो। अबंडेंट यानी कि बहुत सारा, प्लेंटीफुल। स्टंट यानी कि शॉक हो जाना, एस्टोनिश्ड या शॉक्ड। स्पीचलेस जब आप कुछ कहने योग्य नहीं रहते, जब आपको समझ नहीं आता आप क्या कहें। अनेबल टू स्पीक। कंपैशन यानी कि ह्यूमैनिटी या कंसर्न। नेक्स्ट वी हैव few questions in this chapter. First, take the correct option. आपको सही ऑप्शन टिक करना है। फर्स्ट, द रिच मैन लिव्ड अ डैश लाइफ। वो अमीर आदमी कैसी लाइफ जी रहा था? लग्जेरियस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फादर एंड सन टुक अ डैश टू विजिट द टाउन। फादर और सन किस चीज में शहर गए? चैरिट में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द रिच मैन वांटेड टू शो हिज डैश टू हिज सन। वो रिच मैन अपने बेटे को क्या दिखाना चाहता था? अपना टाउन दिखाना चाहता था। ठीक है, तो डी, टाउन। नेक्स्ट, फादर वॉज डैश टू हियर हिज सन वर्ड। फादर अपने बेटे के शब्दों को सुनकर क्या हो गए? स्टन्ड हो गए, शॉक हो गए। नेक्स्ट, ट्रू वेल्थ इज मेजर्ड बाय। सच्ची वेल्थ आप किस में मेजर करते हो? फ्रेंडशिप, कंपैशन एंड रिलेशनशिप पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो कि आपको सही वर्ड से करनी है। फर्स्ट, द रिच मैन ऑलवेज डैश अबाउट हिज लग्जरियस लाइफ टू हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो रिच आदमी था वो हमेशा अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में क्या करता था? अपनी लग्जरियस लाइफ को बोस्ट करता था। नेक्स्ट, द सन रिटर्न होम फॉर। बेटा घर किस लिए वापस आया था? वेकेशन। नेक्स्ट, फादर एंड सन रिटर्न होम आफ्टर डैश डेज। पिता और बेटा कितने दिन बाद घर वापस आए? 2 डेज बाद। नेक्स्ट, पीपल ऑफ द टाउन हैड डैश बे। शहर के लोगों के पास क्या था? एक मैसिव, बहुत बड़ा बे। नेक्स्ट, ट्रू वेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाय डैश एंड डैश। ट्रू वेल्थ को आप किस में मेजर नहीं कर सकते हो? मनी एंड प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको सही और गलत यहाँ बताना है। फर्स्ट, द सन वॉज फॉन्ड ऑफ लग्जरियस लाइफस्टाइल। बेटे को लग्जरियस लाइफस्टाइल पसंद था? नहीं। क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, आफ्टर सीइंग द सफरिंग्स ऑफ द पुअर द फादर बिकेम क्वाइट। जब फादर ने देखा कि कैसे गरीब लोग दिक्कतों में रहते हैं, वो चुप हो गए? नहीं। तो क्या हो गया? फॉल्स। कौन चुप हो गया उन्हें देख के? बेटा। नेक्स्ट, पीपल ऑफ द टाउन हैड काउंटलेस स्टार्स लाइटिंग देयर नाइट। जो शहर के लोग थे उनके पास कई सारे सितारे थे, स्टार्स थे जो रात में चमकते रहते थे, जो उनकी रातों को रोशन करते थे। यस। क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, द son thanked his father for showing who was poor and rich. सन जो था वो अपने फादर का ग्रेटफुल था कि उन्होंने उसे दिखाया कि कौन अमीर है कौन गरीब। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, ट्रू वेल्थ इज मेजर्ड बाय मनी वी हैव, प्रॉपर्टी वी हैव।
जो ट्रू वेल्थ है उसे मेजर करते हैं हम कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, नहीं। ये क्या हो गया? फॉल्स। Now, next question. Rearrange the following sentences according to the story. आपको कुछ sentences given है जिन्हें आपको story के according सही order में लगाना है। पहले हम sentences पढ़ते हैं। Father was happy that his son was quiet after seeing the sufferings of the people. जो father था वो खुश था ये देख कर कि उसका बेटा बिल्कुल चुप है गरीब लोगों की सफरिंग देख के। True wealth is not measured by money and property we have. वेल्थ को आप इस टर्म में मेजर नहीं कर सकते कि आपके पास कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है। We only buy food from them, but they are so rich to cultivate their own food. हम केवल उनसे खाना खरीदते हैं, लेकिन वो इतने अमीर हैं कि वो अपना खाना खुद उगाते हैं, खुद बनाते हैं। Father and son took a chariot and visited the entire town. फादर और सन एक रथ में बैठे और उन्होंने पूरे शहर को विजिट करा। We have luxurious and expensive lights imported from various countries, but they have countless stars lighting their nights. हमारे पास बहुत महंगी लग्जरियस लाइट्स है जो हमने बाहर देशों से मंगाई हैं, लेकिन उनके पास अनगिनत स्टार्स हैं जो उनकी रातों को रोशन करते हैं, उन्हें लाइट प्रोवाइड करते हैं। The rich man wanted to show to his son how rich his father was and how he made him very proud. जो रिच मैन था वो अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि वो कितना ज्यादा अमीर है और वो कितना ज्यादा प्राउड है। इट इज इन दी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड गुड कंपैशन वी शेयर विद अदर्स। ये फ्रेंडशिप में है, रिलेशनशिप है और कंपैशन कंसर्न में है जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। क्या? टू वेल्थ। तो अब हम इनको अरेंज करते हैं। फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट इज The rich man wanted to show to his son how rich his father was and how he made him very proud. दिखाना चाहता था अपने बेटे को कि वो कितना अमीर है और उसे इस पे कितना गर्व होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, फादर एंड सन टुक अ chariot and visited the entire town. तो वो लोग एक रथ में बैठे और उन्होंने पूरे शहर को विजिट करा। नेक्स्ट, father was happy that his son was quiet after seeing the sufferings of the poor. फादर बहुत खुश हुए ये देखकर कि उनका बेटा बहुत शांत है पुअर लोगों की सफरिंग्स देखने के बाद। नेक्स्ट, हमारे पास लग्जरियस और एक्सपेंसिव लाइट्स हैं जो हमने कई देशों से मंगाई, लेकिन उनके पास बहुत सारे काउंटलेस स्टार्स हैं जिससे वो रात में रोशनी लेते हैं। नेक्स्ट, वी ओनली बाय फूड फ्रॉम देम। हम सिर्फ उनसे खाना खरीदते हैं, लेकिन वो इतने अमीर हैं कि वो अपना खाना खुद उगाते हैं। नेक्स्ट, ट्रू वेल्थ हम मनी और प्रॉपर्टी में मेजर नहीं कर सकते। वो किस में मेजर होती है? फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड गुड कंपैशन में, जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने इन सेंटेंसेस को स्टोरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस, जहाँ पर आपको अलग अलग वर्ड गिवन है जिनका यूज करके आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है हु सेड टू whom, किसने किससे कहा। फर्स्ट, डियर बॉय हाउ वाज द ट्रिप, बेटा ट्रिप कैसी थी, किसने कहा? फादर ने। किससे? अपने सन से। नेक्स्ट, नो फादर, नहीं फादर, किसने कहा? सन ने। किससे? अपने फादर से। नेक्स्ट, फाइनली यू हैव रियलाइज्ड हाउ द पुअर सफर एंड हाउ दे एक्चुअली आर। फाइनली तुम्हें रियलाइज हुआ कि कैसे गरीबों को दिक्कतें होती हैं और वो कैसे रहते हैं। कहा? फादर ने। किससे कहा? सन से।
Okay. Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better. This finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.